दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज का युवा वर्ग एक और जहाँ सोशल मीडिया में और दुनिया की चकाचौंध में डूबी हुई है, वहीं आज का ऐसा युवा वर्ग भी है जो तत्व ज्ञान की ओर, आध्यात्मिकता की ओर रुझान कर रही है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सतलोक आश्रम में उपस्थित भीड़ की और यहाँ के जो युवा वर्ग है उनको। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को लेकर आज के यूथ क्या कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति उनकी क्या विचारधारा है, और संत रामपाल जी महाराज जिनका एक समय पे काफ़ी विरोध हुआ करता था, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी का आज इतनी प्रसिद्धि कैसे हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान का स्तर है वो दिन दुगनी रात चौगनी की स्पीड से आखिर कैसे बढ़ रही है, ये तमाम रहस्यों से आज पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आज के जो जेड जनरेशन है उनके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर। दर्शकों, इस तमाम खबरों के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु साहू है। रितु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी में ऐसी क्या क्वालिटीज़ देखी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को फॉलो करते हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज में जैसे कि अन्य जो संत रहते हैं उनका जो ज्ञान अलग है। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, जो शास्त्र अनुकूल होते हैं। और जैसे कि आज के जो युवा पीढ़ी, जो बच्चे लोग हैं जो नशा करते हैं, वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो नशा नहीं करते, नशा से दूर रहते हैं। और जैसे कि आजकल की जो बेटियां हैं, मतलब शादी करते हैं, उनके जो पिता रहते हैं इतना लाखों खर्चा करते हैं, फिर भी उनकी बेटियां खुश नहीं होती। उनको आज ही कल परसों की न्यूज़ है, मैंने देखी, एक बेटी को मतलब दहेज के लिए प्रताड़ित किए हैं। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करते हैं, जो कि ना दहेज लेते हैं ना देते हैं, केवल 17 मिनट में जो विवाह संपन्न हो जाता है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो भारत में स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं और जैसे कि जो धरती है उनको स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे भारत पहले सोन की चिड़िया थी, वैसे संत रामपाल जी महाराज भारत को सोन की चिड़िया बना रहे हैं। तो इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं शाली दासी। वैशाली जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी में ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी को फॉलो करते हैं, जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आते हैं? सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, नशा मुक्त भारत बना रहे हैं और जाति पाति का भेद मिटा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट है हमारे समाज को? आप देख रहे हैं आजकल इतना दहेज देने के बावजूद भी बेटियों पे कितने अत्याचार किए जा रहे हैं, बेटियों का मर्डर किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति बताकर, वेदों पुराणों का ज्ञान बताकर सद्भक्ति से सिंपल सटीक रामायणी करवाते हैं 17 मिनट में, ना जिसमें ना दहेज की मांग होती है और ना ही दहेज लेन देन की समस्या होती है। आप युवा है और अक्सर देखा जाता है कि युवाओं का जो रुझान होता है वो इस तरह आध्यात्मिकता के मार्ग में काफ़ी कम होती है, तो आपका ये रुझान कैसे हुआ? संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति बताते हैं, सारे वेद पुराणों से हमें परिचित करवाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हमें किस तरह से सद्भक्ति करनी चाहिए, सही भक्ति करनी चाहिए। लोग संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? संत रामपाल जी महाराज से लोग क्यों ना जुड़े? वो नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, जाति पाति का भेद मिटा रहे हैं। आज युवा पीढ़ी नशे में डूबकर रहती है, जिनमें परिवार इतने संकट में रहता है, उनके माँ बाप उनके बारे में इतना सोचते हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर इतने युवा पीढ़ी सारे नशा मुक्त हो रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी लाभ हो रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मौली। मौली, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत करा रहे हैं। जैसे कि अभी की पीढ़ी में आप देख सकते हैं 16-17 साल के बच्चे नशा करने लग जाते हैं और अपने घर में हंगामा मचाते हैं, ये सब करते हैं। और एक तो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत कर रहे हैं, जो कि इतना अच्छा है। देखिए, जैसे कि कोई पिता होता है, वो शुरू से ही अपने जैसे उसकी बेटी पैदा होती है वैसे ही टेंशन लेके जीने लगता है कि मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं दहेज कलेक्ट करूँगा। उसके लिए वो उसी में घुट के कभी कभार मर जाते हैं। इतने सारे पिता फांसी लगा लेते इसी के टेंशन में। और संत रामपाल जी महाराज मतलब वेदों ग्रंथों से, हमारे पवित्र ग्रंथों से हम सद्भक्ति प्रदान करते हैं। वो सत्संग में हमको एक एक पेज खोल के पूरा पढ़ के बताते हैं, जो कि अभी तो कोई संत बताता ही नहीं है, सब श्रद्धा भक्ति बताते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आज के समय में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज आज गरीबों की मदद करें? संत रामपाल जी महाराज जी की अगर बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए क्या कर रहे हैं? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णिमा मुहिम चली हुई है, जो कि वो
हाँ, जो कि वो हरियाणा इधर सब जगह चला रहे हैं। तो वो जो भी गरीब लोग होते हैं उनके लिए घर बना के देते हैं, उनका राशन वासन सब कुछ, स्कूल ड्रेस से लेके हर चीज़, दवाई ववाई सब चीज़ वो संत रामपाल जी महाराज उनको हर महीने प्रोवाइड करवाते हैं। जी, कौन सी मुहिम? अन्नपूर्णा मुहिम। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि इसका टैगलाइन क्या है, क्या स्लोगन है इसका? जी, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, कहाँ से हो आप? मैं जिला सिवनी से हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा है, आज की जो यूथ जनरेशन है, उनका आध्यात्मिकता की ओर रुझान कम रहता है। वहीं हम देख पा रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आप आए हुए हैं। आखिर आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों फॉलो करते हो, क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को मानते हो? जी, मैं बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज को मैं फॉलो करने का एक रीज़न है कि जो जितने भी हमारे बीच में नकली गुरु और धर्म गुरु जो हैं, वो क्या करते हैं ना कि इतनी मनमाना अपनी साधना करवाते हैं, मनमाना कुछ भी जो हमारे सद ग्रंथों में नहीं लिखा है, हमारे वेद पुराणों में नहीं लिखा है, उन चीज़ों में जो उसमें लिखा है उसको फॉलो ना करवा के अदरवाइज़ जो भी एक्टिविटी है वो करवाते हैं फॉलो। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हैं कि हमारे वेद पुराण शास्त्र 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद में जो लिखा है कि हमको व्रत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और भी जो एक्टिविटी है जो लिखा है एज इट इज़ वेद और शास्त्रों के अनुसार हमको संत रामपाल जी महाराज मतलब कि बताते हैं कि बेटा आपके वेद शास्त्रों में ये लिखा है, आप ऐसे फॉलो करो, ये करो। तो सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि संत रामपाल जी महाराज कोई भी मन गढ़ंत कोई भी ऐसी कहानी बना के कोई भी किसी को बहकाते नहीं हैं, जो हमारे शास्त्र है उनके आधार पर भक्ति देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करता हूँ। और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे उद्देश्य हैं, नियम हैं जो कि मुझे दिल से बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज, दहेज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, जाति पाति का किसी प्रकार का कोई भी संत रामपाल जी महाराज भेदभाव नहीं करना चाहते हैं, दहेज रूपी कुप्रथा को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे दिल से और बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही साथ ये जो चीज़ें हैं, मैं ये चीज़ें जगत के भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें फॉलो करना चाहिए और बहुत सही तरीके से संत रामपाल जी महाराज हमको ये चीज़ें बताते हैं। सर देखिए, बात करें तो कोई भी साधु संत ये नहीं चाहता कि समाज बिगड़े या समाज में कोई बुराई हो। तो ऐसा क्या आप कोई उदाहरण एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि स्वच्छ समाज का निर्माण करें, नशा से मुक्त करवा रहे हैं, तो क्या आप ऐसा कोई एक आध उदाहरण पेश कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज अभी बहुत सारी एक्टिविटी करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि अभी ना पूरा देश, पूरा प्रदेश जो हरियाणा है वो कितने सारे गांव डूब चुके थे, पर संत रामपाल जी महाराज अपने तरफ से सारी चीज़ें एक्टिविटी करते हुए जो भी बाढ़ पीड़ित किसान थे, बाढ़ पीड़ित जो भी वहाँ के किसान भाई थे, जो भी घर वाले थे, उनको संत रामपाल जी महाराज घर बना के दे रहे हैं, गरीबों को घर बना के दे रहे हैं, जिनके पास घर नहीं था, जिनके खेत डूबे हुए थे, उनको पाइप मोटर संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज अपनी एक्टिविटी बना के रखते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से क्या लाभ हो सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के ना बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, मतलब होंगे आपको। सबसे पहले तो आपको ये लाभ मिलेगा कि जो काल का लोग है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको सद्भक्ति मिल जाएगी, सद्भक्ति मिल जाएगी तो आपका मोक्ष हो जाएगा। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का। यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाते हो तो आपको इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। हमारे जो परमात्मा जी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो आपको शास्त्र अनुसार भक्ति देंगे, जिससे आपको यहाँ इस लोक से मोक्ष मिल जाएगा। ना जाने काल कब किर कर डाले कित बित ढल जा फांसा बे, जिनाते मूर्ति मौत घुड़क दी और नाणु कहना हासा बे। इस लोक में किसी का भी भरोसा नहीं है ना। सबसे बड़ा लाभ आपको यही मिलने वाला है। और छोटे मोटे लाभों की बात करूं तो संत रामपाल जी महाराज आपको दहेज से तो मुक्त करवा ही देंगे, नशे से मुक्त करा देंगे, शराब से मुक्त करा देंगे, और भी जितनी भी एक्टिविटी गलत एक्टिविटी हो रही, कितने क्राइम्स हो रहे हैं हमारे इस लोक में, इस जगह में कितने क्राइम्स हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के रेप हो रहे हैं, कहीं बहुत सारी एक्टिविटी हो रही। तो इन सारी चीज़ों से संत रामपाल जी महाराज मुक्त करवा देंगे और अच्छा भारत बनवा देंगे। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ख्याति दासी है। ख्याति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के जो युवा है वो संत रामपाल जी महाराज जी की किताबों को क्यों पढ़ें?
हमारे संत रामपाल जी महाराज जी तो बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं समाज सुधार के लिए। और जो उनकी जो इतनी अच्छी बुक है जीने की राह, जो समाज में जो जितनी चलती आ रही बुराइयाँ वो सब नष्ट कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। क्योंकि उनके प्रेरणा से लोग आज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, नशा जैसे बुरी लत को छोड़ रहे हैं। उनके जुड़े हुए शिष्य आज कोई भी भ्रष्टाचार, चोरी, जारी, रिश्वत, नॉनवेज कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण जीवन जी रहे हैं। तो ये जीने की राह बुक में मतलब इतना आवश्यक है आज के युवा के लिए कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए जीने की राह, जिससे आप अपने मानव जीवन को तो कल्याण करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ आप सिंपल, साधारण और सादा जीवन के साथ अपना लाइफ स्पेंड करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत दास है जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके आइडल कौन है, आप किसको रियल हीरो मानते हैं? जी। मेरा आइडल संत रामपाल जी महाराज जी हैं और मैं उनको ही रियल हीरो मानता हूँ। सर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज से नशे जैसी महाबीमारी को हटा रहे हैं। सर देखिए, एक और आज के जो यूथ है वो नशे की गिरफ्त में है, वही दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इस नशे को दूर कर रहे हैं। सर ऐसा कैसे संभव है? संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो दिमाग पर ऐसा असर करता है कि जो युवा, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से बचपन से नाम दीक्षा ले रखी है। और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान सुनते से ही बहुत सारे भक्तों का एग्जाम्पल है कि उनकी बीड़ियाँ छूट जाती है, उनके वो नशा करना छोड़ देते हैं। और आजकल के जो जेंसी है, आजकल के जेंसी कितना नशा करते हैं। और उनके इसमें एक वर्ड है सिविक सेंस। सिविक सेंस आपको सिर्फ सतलोक आश्रम में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सिविक सेंस जैसी नाम की चीज़ सिर्फ वो लोगों को ट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, पर जो आपको रियल सिविक सेंस सिर्फ सतलोक आश्रम में ही मिलेगा। सर आपने बहुत अच्छी बात की कि संत रामपाल जी महाराज जी लाखों लोगों का नशे से दूर कर रहे हैं। तो सर क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी भारत से या विश्व से नशे को पूर्णतः खत्म कर देंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व से, पूरे भारत से नशे को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपको? श्रद्धा दासी। जी बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर, संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को लेकर आपके क्या विचार? देखो, हमारे गुरुजी का जैसे ज्ञान सुनोगे ना तो उसमें ऑटोमेटिक मतलब युवा पीढ़ी है ना, उसको ये समझ में आ जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान क्यों सुनना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमारे मतलब जैसे नशे हैं तो नशे दूर हो जाते हैं। उनके ज्ञान में इतनी शक्ति है कि सुनने मात्र से ही हमारा मतलब नशा, जैसे युवा पीढ़ी का नशा दूर हो जाता। और आजकल देखा आपने फिल्मों की भी बहुत लत लग रही है, तो उससे भी मतलब जैसे हमारे गुरुजी का ज्ञान सुनोगे ना तो ज्ञान के आधार पर ये जो दोष है ना वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि ज्ञान में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अच्छा, आप एक लड़की है और आज के जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो दहेज को लेकर है। आज कई बेटियां दहेज के कारण जल जाती है, उनको काफ़ी प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। संत रामपाल जी महाराज इस बारे में, संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं हमारे समाज के लिए? हमारे गुरुजी ना दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, वो भी 17 मिनट में। आपने देखा होगा कि अभी आपने 2-3 केस रिसेंटली सुने होंगे, कितने बड़े बड़े उनकी 1-1, 1.5 लाख में, 20-20 लाख में शादियां हुई हैं। करोड़ों की शादी, हाँ, करोड़ों की शादियां भी होती हैं। लेकिन इतने पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते, लेकिन उनके लिए दहेज के लिए मार दिया जाता। लेकिन हमारे गुरुजी है ना, हमारे गुरुजी के ज्ञान के आधार पर जो भक्त समाज है ना वो 17 मिनट में रामायण करते, उनको दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करते। और आज बेटियां बहुत सुखी हैं हमारे गुरुजी के कारण। देखिए, बात जब कहने की होती है तो हर कोई कहता है, हर कोई अपने समाज को अच्छा प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन जब बात करने की आती है तो लोग पीछे हटते हैं। आपने जैसे कहा कि दहेज मुक्त विवाह से आज बेटियां सुखमय जीवन जी रहे, तो क्या आप भी दहेज मुक्त शादी के पक्ष में हैं? हाँ जी, हम भी दहेज मुक्त शादी के पक्ष में हैं। हमारे गुरुजी का ज्ञान ही है, मतलब पहले ही हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर आप मतलब शादी करते हैं तो दहेज मुक्त करें। दहेज मुक्त करने से गुरुजी ने ये भी बताया है कि बेटी का जहाँ संस्कार होगा वही होगा, और जो उनके भाग में उल्टे सीधे जो कर्म होते हैं ना कि मार दिया जाता या कुछ भी होता, तो सीधी भक्ति करोगे ना आप कभी परमात्मा जी की, तो उससे वो सब कट जाते हैं। और जैसे मतलब गुरुजी बोलते हैं ना कि धीरे धीरे करके सारे पाप कर्म कट जाते हैं, तो दहेज मुक्त विवाह सबसे अच्छा वो है, उपाय है इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये थे आज के युवा पीढ़ी के विचार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर।
संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए समाज सुधार के कल्याण को लेकर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कल्याण के कार्य और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में आपके क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन सोजल के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।